Dear students of English grammar, especially the students of higher secondary and junior section, आज इस लेक्चर 1 हिंदी वर्जन लेक्चर में स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन। और आज हम सीखेंगे डिटेल में कि पंक्चुएशन क्या होता है, पंक्चुएशन कहाँ पर यूज़ किया जाता है, पंक्चुएशन के अंदर आने वाले जो मार्क्स हैं, पंक्चुएशन के अंदर आने वाले जो साइंस हैं वह कितनी तरह के हैं और कहाँ कहाँ पर स्टूडेंट्स वे यूज़ होते हैं। This is M. Rahman and you are attending ORAC classes of English language. Students, to continue your syllabus related to grammar and English literature, please don't forget to subscribe our channel ORAC classes of English language. If you like our lectures, please like, comment and share. आइए स्टूडेंट्स आज जानते हैं पंक्चुएशन को डिटेल में। और सबसे पहले देखते हैं कि पंक्चुएशन को हम कैसे जानते हैं कि पंक्चुएशन क्या होती है। इट मीन्स पंक्चुएशन की क्या डेफिनेशन है। स्टूडेंट्स, पंक्चुएशन जो है द मार्क्स यूज टू क्लैरिफाई मीनिंग बाय इंडिकेटिंग सेपरेशन ऑफ वर्ड्स। मीन्स पंक्चुएशन वह मार्क्स हैं, वह चिन्ह हैं जिनके द्वारा हम मीनिंग को क्लैरिफाई करते हैं, जिनके द्वारा हम मीनिंग को अच्छे से समझ पाते हैं। और ये मीनिंग ये इंडिकेट करते हैं किसी भी दिए गए सेंटेंस के अंदर, किसी भी क्लोज के अंदर, किसी भी फ्रेज के अंदर वर्ड्स को क्लासिफाई करके कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट का क्या सेंस है। इन शॉर्ट, पंक्चुएशन को ऐसे समझा जा सकता है कि वे चिन्ह जो किसी भी सेंटेंस के अंदर दिए गए वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस को सेपरेट करके उनका सेंस समझने में हमारी मदद करते हैं, वे पंक्चुएशन मार्क कहलाते हैं। The marks used to clarify meaning by indicating separation of words into sentences, clauses and phrases is called punctuation. And the sign that we use और वह चिन्ह जो हम यूज़ करते हैं is called punctuation mark. वह निशान जो यूज़ किया जाता है वह punctuation mark कहलाता है। आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं कि हमारे जो पंक्चुएशन मार्क हैं वह कितनी तरह के हैं, और स्पेशली हमने उन पंक्चुएशन मार्क को इस लेक्चर में सेलेक्ट किया है जो कि हायर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, एकेडमिक्स और के जूनियर स्टैंडर्ड में जो मार्क्स यूज़ किए जाते हैं। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले फुल स्टॉप से। स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले जानेंगे कि फुल स्टॉप क्या होता है। जनरली हम 2 लाइन नोटबुक्स के अंदर लिखते हैं और हम सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि हम इस फुल स्टॉप को लाइन पर ना करके लाइन के कहीं ऊपर लगा देते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो फुल स्टॉप है, इस फुल स्टॉप को आप लाइन से टच रखेंगे तो ये फुल स्टॉप कहलाएगा। अगर ये लाइन से ऊपर कहीं भी, जहाँ पर आप ये डॉट देख रहे हैं, ये डॉट जो मूव कर रही है, यहाँ कहीं भी अगर आप इसे लगाएंगे तो ये फुल स्टॉप नहीं होगा, ये कुछ और ही बात होगी। तो जब आप फुल स्टॉप की जगह पर इसे लगाएं तो इसे लाइन से टच करके लगाएं। स्टूडेंट्स, इसे फुल स्टॉप भी कहते हैं, इसे फुल पॉइंट भी कहते हैं। और एट द एंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये किसी भी सेंटेंस में जो कि आपका असर्टिव सेंटेंस होता है लगाया जाता है। और ये कई बार एब्रीविएशंस में भी लगाया जाता है। एब्रीविएशंस क्या होता है स्टूडेंट? एब्रीविएशन होता है जैसे कि आप कहते हैं कि भाई हमारे पास मास्टर्स ऑफ आर्ट्स है, MA डिग्री है, तो आप कहेंगे MA, तो M कैपिटल बनेगा और A कैपिटल बनेगा और M के बाद और A के बाद आपको फुल स्टॉप लगाते हैं। तो वहाँ भी डिग्रीज को रिप्रेजेंट करने में आपका फुल स्टॉप बहुत काम आता है। इनकी डिटेल्स हम अपने अगले लेक्चर में पूरे यूजेज और एग्जाम्पल्स के साथ बताएंगे। अभी यहाँ पर इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और आप समझते हैं कि फुल स्टॉप क्या होता है। तो हम जान गए हैं कि फुल स्टॉप वह पॉइंट है जो लाइन से टच करके लगाया जाता है और जो किसी भी डिक्लेरेटिव मीन्स किसी भी असर्टिव सेंटेंस के अंत में लगाया जाता है, या किन्हीं उन लेटर्स को जो कि किसी डिग्री को या किसी एब्रीविएशन को डिस्प्ले करते हैं के आगे लगाया जाता है। स्टूडेंट्स, इससे अलग आपका है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, जिसे हम इंटरोगेशन पॉइंट भी कहते हैं, यूज टू इंडिकेट अ क्वेश्चन, ये किसी क्वेश्चन को दर्शाने में, किसी प्रश्न को दर्शाने में लगाया जाता है। इसके बाद आपका आता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, जिसको हिंदी में विस्मय बोधक चिन्ह भी कहते हैं। इसको हम उस समय लगाते हैं जहाँ पर हम अपने मन में पैदा होने वाली अचानक फीलिंग्स और इमोशंस को शो करते हैं। जब हमारे मन में अचानक से
कोई भी हर्ष या विषाद, कोई भी खुशी या कोई चमत्कार होने पर जो हमारे मन में इमोशंस आती हैं उसको डिस्प्ले करने के लिए हम ये मार्क यूज़ करते हैं। जैसे कि देखिए आह, अलास, ओह। तो यहाँ पर हमने ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ किया है जिसमें ऊपर से एक बार लगाया जाता है और नीचे फुल स्टॉप लगाया जाता है और ये फुल स्टॉप लाइन से टच रहता है और उसके ऊपर यह बार रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो अलास है वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है जो कि दुख को रिप्रेजेंट करता है। इसके आगे आपने देखा कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। स्टूडेंट्स, इसके बाद आप देखेंगे कि कॉमा क्या होता है। कॉमा जो फुल स्टॉप है उसको एक राउंड देकर नीचे तक 9 की तरह से घुमा देना कॉमा होता है। और स्टूडेंट 9 में जो इसका बीच का पॉइंट है वह थोड़ा सा ओपन होता है, जबकि ये देख रहे हैं कि ये बिल्कुल क्लोज्ड है, इसमें कोई गैप नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यह है कॉमा यूज टू इंडिकेट अ सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स विद इन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और अ सेंटेंस। स्टूडेंट्स, ये कॉमा वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर हम ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर हम ब्रेक कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बहुत बड़ी वैरायटी है। हमने कहा कि क्लास के अंदर बहुत सारे बॉयज़ हैं जिनमें राम, श्याम, मोहित, अमित, सुरेंद्र और हमीद हैं। तो जब हमने बॉयज़ के कई सारे नाम गिनाए तो हम क्या करते हैं कि उनके अंदर हम कॉमा लगाते जाते हैं और बाद वाले में एंड लिखते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स को, बहुत सारे तत्वों को अलग अलग करने में किसी भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और सेंटेंस में स्टूडेंट्स हम कॉमा का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है सेमी कॉलन, जो कि स्टूडेंट्स आमतौर से इसको यूज़ नहीं करते हैं और उन्हें इसकी जानकारी नहीं रहती है। स्टूडेंट्स सॉरी, ये दो डॉट्स हैं जो एक फुल स्टॉप के ऊपर दूसरा डॉट लगाया है, ये कॉलन है, और उसके नीचे जो कॉमा के ऊपर एक डॉट लगा है ये सेमी कॉलन है। तो अब शुरू करते हैं कॉलन से। तो कॉलन जिसका यूज़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कम करते हैं, आइए देखते हैं ये कॉलन क्या होता है। यह कॉलन किसी भी एक्सप्रेशन या वर्ड के बाद लगाया जाता है और ये इंट्रोड्यूस करता है अपने आगे आने वाले एक लंबी व्याख्या की और कुछ ऐसी वर्ड्स की सीरीज़ की जो उसके सामने आने वाली है, वो कोई एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है। आइए इसको देखते हैं कि ये आखिर कॉलन क्या है। कॉलन वहाँ लगाया जाता है जैसे कि स्टूडेंट्स मान लीजिए कि एक्सरसाइज वर्ड आपने चुना और एक्सरसाइज वर्ड को आप बता रहे हैं कि एक्सरसाइज के क्या फ़ायदे हैं। एक्सरसाइज का दूसरा क्या अर्थ हो सकता है? जीवन देने के लिए। एक्सरसाइज का क्या दूसरा अर्थ हो सकता है? सेहत बनाने में। तो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे एक्सरसाइज कॉलन द वे टू गेट हेल्थ। तो इस तरह से आपने एक्सरसाइज वर्ड को किस दिशा में ओपन करना है वहाँ पर स्टूडेंट्स ये आपको यूज़ करना होता है कॉलन, और ये हम आपको अगले लेक्चर में विद एग्जाम्पल्स, रिटन एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है सेमी कॉलन, जो कि कॉलन से आधा अपनी वैल्यू को रखता है, और कॉलन के अंदर हम पूरा एक बिल्कुल फर्म डिटरमिन्ड होकर के किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, जबकि सेमी कॉलन के अंदर हम आगे अपनी बात को बढ़ाते चले जाते हैं और वह पिछली बात का हिस्सा होती है। सेमी कॉलन में इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हम दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लोजेस को कनेक्ट करते हैं, और स्टूडेंट्स ये जो है इंडिकेट करता है एक पार्ट को दूसरे पार्ट के क्लोज रिलेशन से। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई सेंटेंस है जो ऐसा लगता है कि देखने में तो समाप्त हो गया, लेकिन उसकी तारतम्यता जारी रहती है। जैसे मानिए कि कोई आपका कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस कई पार्ट्स में फ्लो के साथ आगे बढ़ रहा है। आपने कहा इफ़ यू टीच कॉमा विल आई नॉट स्टडी। अब जब आप दूसरा कंडीशनल सेंटेंस लगाएंगे और वो इसी सेंटेंस का एक दूसरा भाग है, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स आप सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे और फिर इफ़ लगा करके दूसरा सेंटेंस बनाएंगे और फिर उसका अगला पार्ट लिखकर फुल स्टॉप करेंगे। तो सेमी कॉलन हम वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर हमारी बात एक ऑब्जेक्ट और उसके अगले पार्ट्स तक पूरी हो जाती है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही बिना रुके, बिना पॉज लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पर हमें सेंटेंस पूरा होते ही दूसरी इंडिपेंडेंट क्लोज, जहाँ पर कोई हम कंजंक्शन यूज़ नहीं करते, आगे बढ़ने में
सेमी कोलन का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद है ये अपोस्ट्रोफी है। आप देख रहे हैं कि ये कॉमा से ऊपर की तरफ है। ये उस हाइट पर है जहाँ पर कोई भी कैपिटल लेटर बनता है, जैसे कि मान लीजिए ये ए है, तो ए के ऊपर ये कॉमा टाइप बनेगा। कॉमा ये जब कहलाता जब ये फुल स्टॉप की जगह नीचे की तरफ को जाता। अब ये लाइन के बहुत ऊपर है कैपिटल लेटर्स के हेड पर, तो ये अपोस्ट्रोफी वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर हम किसी लेटर को अपने वर्ड के बीच में से ओमिट कर देते हैं या मिस कर देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर कैनोट लिखा हुआ है, कैनोट स्टूडेंट्स, तो हमने कैनोट के बीच के कुछ लेटर्स यहाँ से मिस कर दिए हैं, एन और ओ को, तो हमने ऊपर यहाँ पर ये अपोस्ट्रोफी लगा दिया है, तो ये कांट बन गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा कि किन्हीं लेटर्स को ओमिट करने में आप अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। और आपने अपोस्ट्रोफी एस तो सुना ही होगा, जैसे आपने लिखा मोहित्स पेन, बॉय अपोस्ट्रोफी एस ग्राउंड, गर्ल्स हॉस्टल। तो इस तरह से का सेंस देने में आप अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है हाइफन। कई बार स्टूडेंट्स को हाइफन और डैश में डिफरेंस नहीं मालूम हो पाता। हाइफन का साइज़ डैश से आधा होता है। हाइफन स्पेशली वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ पर दो कंपाउंड वर्ड्स को हम जोड़ते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि कंपाउंड वर्ड्स कहाँ पर जुड़ते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि हम देखते हैं कि टेबल अपने आप में एक वर्ड है और फैन दूसरा वर्ड है, लेकिन टेबल फैन अपने आप में दोनों को जोड़कर एक तीसरा वर्ड है। तो इस तरह से वह वर्ड जो दो नाउन से मिलकर बना होता है उसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं, और कंपाउंड वर्ड के बीच में ये हाइफन यूज़ होता है, और हाइफन लगने के आगे या पीछे कोई गैप नहीं होता। तो इसी तरह से आप बहुत सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि डैश क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये जो डैश है इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, और डैश कुछ कॉलन से मिलता जुलता होता है। कॉलन और डैश लगभग एक जैसे होते हैं, और डैश को हम जहाँ यूज़ करते हैं तो हम फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो बिल्कुल जहाँ, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि किसी एक्सप्रेशन को किन्हीं पर्टिकुलर मीनिंग में फर्दर एक्सप्लेन करने में हम कॉलन का यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम डैश भी लगा सकते हैं। जैसे कि आपने एक चैप्टर का नाम सुना होगा, आवर इंडियन म्यूज़िक स्टोरीज़ एंड एनेक्डोट्स। तो इंडियन म्यूज़िक के आगे डैश लगेगा या कॉलन लगेगा, और उसके बाद फिर कहा जाएगा कि हमारा इंडियन म्यूज़िक किस सेंस में। तो उस सेंस को पर्टिकुलर दिखाने के लिए, अर्थात के सेंस में, हम यह डैश का यूज़ करते हैं। हाइफन का यूज़ हम वहाँ भी करते हैं जब हमारी लाइन मान लीजिए पूरी हो रही होती है और हमारा कोई वर्ड आधा रह जाता है, स्पेस नहीं होता, तो हम डैश लगाकर, हाइफन लगाकर फिर बचा हुआ पार्ट ऑफ द वर्ड जो होता है अगली लाइन में लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स आता है कॉमा, सिंगुलर और ये डबल जो कि कोटेशन मार्क के अंदर आता है, इसको हम इन्वर्टेड कॉमास या कॉमा कहते हैं, जो दो तरफ से 6 और 9 के अंदाज में डबल और सिंगल में बंद होता है। तो इसको इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क कहते हैं स्टूडेंट। और ये कहाँ यूज़ होता है आइए देखते हैं। ये है किसी जो लिखे हुए जो टेक्स्ट है, जो लिखा हुआ पार्ट है, जो लैंग्वेज का कोई अंश है, सेंटेंस का पार्ट है, उसको बीच से हटाने में जो कि किसी दूसरे से कही गई है, वहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं। या कहीं से हमने उन लाइनों को उद्धृत किया है, कोट किया है, तब करते हैं। या स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि अपने पूरे सेंटेंस से उस पार्ट को स्पेसिफाई करने में, उसको पूरे ग्रुप को, उन पर्टिकुलर वर्ड्स को एक ग्रुप में डाल करके एज अ स्पेसिफिक पार्ट लेकर उसका सेंस बताने में हम इन सिंगुलर कॉमा का इन्वर्टेड कॉमा के रूप में यूज़ करते हैं। और जब हम डबल यूज़ करते हैं तो वह इन्वर्टेड कॉमास कहलाता है। जैसे कि इन्वर्टेड कॉमास का एग्जांपल आप जानते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या है, जब कोई एनक्लोज टेक्स्ट, या एनक्लोज मीन्स किसी कॉमास के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा होता है और वो किसी समवन के लिए स्पेशली बोला कहा और लिखा जाता है, तो वह इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। लेकिन एक कॉमा हम जब लगाते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर वर्ड का एक्सप्लेनेशन आगे खोल कर देने वाले हों। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए कोई वर्ड दिया गया है कि प्रसन्नता क्या है, तो अब हम प्रसन्नता वर्ड को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो हम प्रसन्नता को सिंगुलर कॉमा बिगिन और क्लोज करके प्रसन्नता उसके बीच में लिख करके फिर हम आगे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेना है, जैसे कि हम कहेंगे आई इज़ अ वावल, तो आई के साथ जनरली एम आता है, लेकिन जब हम सिंगुलर कॉमा लगा देंगे आई के साथ स्टूडेंट्स,
तो आई, फिर वो आई जो है एक सब्जेक्ट की तरह नहीं, एक नाउन की तरह से यूज़ होगा और उसके साथ इज़ लगेगा, तो ऐसी जगह पर ये सिंगुलर कॉमा लगता है। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स, ये एक एस जैसा कुछ साइन बना हुआ है जिसको हम एम्परसैंड कहते हैं, और बच्चे इसको जानते हैं कि इसे एंड कहते हैं, इसे एंड नहीं एम्परसैंड कहते हैं। और स्टूडेंट्स इसका मीनिंग होता है एंड, ये एंड की जगह लिखा जाता है और ये लिटरेचर में नहीं यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स, ये कमर्शियल पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे बिंद्रा एंड सन्स, इस तरह से इंडिकेट करने के लिए। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है हमारे ब्रैकेट्स, ये जो है स्क्वायर हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और ये आपके राउंड ब्रैकेट्स हैं। ये किसी टेक्स्ट को अंदर मीनिंग क्लियर करने के लिए स्टूडेंट्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक दूसरा अतिरिक्त मीनिंग बताते हुए आप लिखना चाहते हैं कि वह लड़के, तो ब्रैकेट में लिखेंगे आप कक्षा 6 से मेरे पास आया। कक्षा 6 को आप दिखाना नहीं चाहते अपने सेंटेंस में, बस केवल इंडिकेट करना चाहते हैं, तो आप ब्रैकेट में इस तरह का एक्सप्रेशन डाल देते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद आता है ये जो तिरछा डंडा यहाँ लगा हुआ है, इसको स्लैश कहते हैं, इसको सेपरेट्रिक्स भी कहते हैं, इसको सॉलिडस भी कहते हैं, इसको वर्ग्यूल भी कहते हैं, इसको स्ट्रोक भी कहते हैं, और इसका मतलब होता है दिए गए बहुत सारे ऑप्शंस में से कोई एक चीज़ चुनना। ठीक है, जैसे कि आपने बैंक के पेपर देखे होंगे जिसमें नाम, पिता का नाम और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो कोई एक चुनना होता है। जब आप देखते हैं कि स्त्री या पुरुष आप क्या हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन चुनना होता है, तो वहाँ पर ये स्लैश लगाया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 कॉमा लगे हुए हैं। यह कॉमा किसी भी सेंटेंस में उस समय लगाए जाते हैं जिन्हें पैरेंथेसिस कहते हैं। ये कॉमा उस समय लगाए जाते हैं जहाँ पर उसको हमने सेंटेंस का हिस्सा, सेंस में हम उसको इंक्लूड करना चाहते हैं, लेकिन हमारा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में वो काउंट नहीं होता। जैसे कि हमने कहा आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, अब हम कहेंगे आई कॉमा यस्टरडे कॉमा वेंट टू स्कूल, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, लेकिन आपने यस्टरडे बीच में डाला और यस्टरडे का वो प्लेस नहीं था, तो आप यस्टरडे को शुरू में कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे। इस तरह से यस्टरडे को एक अलग जगह पर डिस्कनेक्ट करने के लिए आप ये जो 2 कॉमा एक साथ यूज़ करते हैं, उसे स्टूडेंट्स पैरेंथेसिस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि ये जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं इनके नाम आपने अच्छे से सीख लिए होंगे। यहाँ पर हमारा पर्पस था इन मार्क्स के नेम्स आपको सिखाना, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी नोटबुक में इनको लिख लीजिएगा। और इसकी डिटेल्स हालांकि हमने इस ब्लू कलर में और ग्रीन एग्जाम्पल कहीं कहीं देते हुए समझाने की कोशिश की है, और यहाँ स्पेस कम रहा है, तो अगले लेक्चर में स्टूडेंट्स हम एक एक पंक्चुएशन मार्क डिटेल्ड यूज़ और एग्जाम्पल्स के साथ आपके सामने फिर होंगे। और प्लीज़ देखना मत भूलिएगा हमारा अगला लेक्चर 2 हिंदी एंड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन लेक्चर्स बेस्ड ऑन पंक्चुएशन। और स्टूडेंट्स इस पंक्चुएशन बेस्ड लेक्चर सीरीज़ को ज़रूर देखते रहिएगा, और देखने में सबसे पहले आपको ये लेक्चर लेने के लिए एक कार्य करना होगा, और वो होगा कि आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।